बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबी वाला लेक्चर नंबर 10 आ गया आज हमारा। और छोटा सा लेक्चर है, लेक्चर मगर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इस तरह है कि ये विंडोज़ 2008 का R2 का एक नया फीचर है। 2008 R2 का मैनेज सर्विस अकाउंट। मैनेज सर्विस अकाउंट्स क्या होते हैं? आर कॉल्ड MSAs। ठीक है, मैनेज सर्विस अकाउंट्स आर कॉल्ड MSAs। MSAs क्या होते हैं? कुछ लोगों को अंदाज़ा होगा सर्विस अकाउंट का कि आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की। से मैंने कहा मैंने ये एक बनी वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल की। ठीक है, अब ये वाली बनी वाली एप्लीकेशन चाहती है कि आपके पास जो सा है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर का कोई पासवर्ड, या इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको एक अकाउंट या एक प्रिविलेजेस की ज़रूरत है इसके ऊपर। तो उस काम को ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं और इस यूज़र को वो अकाउंट दे देते हैं। इस एप्लीकेशन को वो अकाउंट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इस एप्लीकेशन को आपके सिस्टम के ऊपर कुछ रिसोर्सेज पे प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप क्या करते हो, आप इस बनी वाली एप्लीकेशन को वो प्रिविलेजेस दे देते हो। वो प्रिविलेजेस कैसे देते हैं कि उसके अंदर एक अकाउंट बनाते हैं, एक सर्विस बनाते हैं, और सर्विस को जो सा वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से चला देते हैं। अब कल को क्या होता है कि जब भी एडमिनिस्ट्रेटर अपना पासवर्ड चेंज करता है तो हमें वो पासवर्ड जो सा ये इस जगह पे भी चेंज करना पड़ता है। ठीक हो गया? तो इन तमाम चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक अकाउंट बनाया इस कॉल्ड अ मैनेज सर्विस अकाउंट्स। वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर और जहां पे आपने वो सर्विस अकाउंट यूज़ किया वो आपस में एक दूसरे के साथ खुद ब खुद कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। सबसे पहले एक सिचुएशन या एक सिनेरियो बताता हूँ। सिनेरियो ये है कि ये मेरा एक मशीन है जिस पे मैंने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, और इस एप्लीकेशन को इस मशीन के ऊपर कुछ प्रिविलेजेस चाहिए। ठीक हो गया? जब इस एप्लीकेशन को इस मशीन के ऊपर प्रिविलेजेस चाहिए तो इस एप्लीकेशन ने कहा कि मुझे एक सर्विस अकाउंट चाहिए जो मेक श्योर करे कि इस मशीन के इन रिसोर्सेज के ऊपर परमिशन हासिल है। तो मैंने एक सर्विस अकाउंट बनाया और सर्विस अकाउंट को लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स का मेंबर बना दिया। कुछ अरसे के बाद उस सर्विस अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो गया, या अगर वो पासवर्ड उसी तरह रहा और कंप्रोमाइज़ हो गया, या पासवर्ड को हमने बहुत अरसे तक चेंज नहीं किया, तो इज़ अ सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है? तो हमें ये और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एप्लीकेशन नहीं चल रही, बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही। तो हर एप्लीकेशन के लिए एक डिफरेंट सर्विस अकाउंट बनाना और उसको डिफरेंट तरीके से मैनेज करना इज़ अ फुल टाइम हेडेक और फुल टाइम जॉब। तो इन तमाम मसलों से बचने के लिए, इन तमाम मसलों के छिटकारे के तौर पे हम लोगों ने क्या किया, MSA मैनेज सर्विस अकाउंट्स लिए। MSA मैनेज सर्विस अकाउंट्स क्या है? MSA मैनेज सर्विस अकाउंट्स और माइक्रोसॉफ्ट मैनेज सर्विस अकाउंट्स, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर आप सर्विस अकाउंट बना दोगे। मैंने कहा मैंने S1 बना लिया, S2 बना लिया, S3 बना लिया। अब इन सर्विस अकाउंट्स को यूज़र अकाउंट्स की तरह के ही अकाउंट्स होंगे, मगर इनमें कम फीचर्स अवेलेबल होंगे। और अब आपके पास एक सर्वर है, उसके ऊपर यहाँ पर SQL सर्वर चल रहा है। ठीक है, इधर जी मैंने कहा मेरा IIS सर्वर चल रहा है। इधर जो सा है मैंने कहा मेरा वेब सर्वर चल रहा है, वेब नहीं ईमेल सर्वर चल रहा है। IIS जो सा है वो वेब सर्वर है। अब मैंने सर्विस वन को, यहाँ से मुझे दूसरा पेन ले लेने दें, कलर ज़रा चेंज कर लिया करें ना। अब मैंने क्या किया, मैंने जो अपना सर्विस अकाउंट था, सर्विस अकाउंट वन था, उसको SQL सर्वर के साथ एम्बेड कर दिया। सर्विस अकाउंट टू को IIS के साथ एम्बेड कर दिया। सर्विस अकाउंट थ्री को ईमेल के साथ एम्बेड कर दिया। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे ये तो हम अकाउंट सिंपल यूज़र अकाउंट बना के भी एम्बेड कर सकते हैं, मगर उसके अंदर क्या होता है कि हम उस यूज़र अकाउंट को अब हर 6 महीने बाद या 6 हफ्ते के बाद पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मगर माइक्रोसॉफ्ट के जो मैनेज्ड सर्विस अकाउंट्स हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट जिस तरह कंप्यूटर अकाउंट में ऑटोमेटिकली पासवर्ड चेंज करती रहती है, इसी तरह ये सर्विस मैनेज सर्विस अकाउंट्स भी एक दूसरे के पासवर्ड्स ऑटोमेटिकली चेंज करते रहते हैं। 30 डेज रफली मेरे ख्याल में, आफ्टर एवरी 30 डेज एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज जो आपका डोमेन कंट्रोलर होगा वो अपने सर्विस अकाउंट्स के पासवर्ड खुद ब खुद चेंज कर देगा, और आपसे ट्रांसपेरेंटली वो आपकी एप्लीकेशन में भी चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया? दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज मैनेज सर्विस अकाउंट्स का। ठीक है,
ये कंप्यूटर अकाउंट्स की तरह ऑटोमेटिकली आपकी सर्विसेज के अकाउंट आपके एक्टिव डायरेक्टरी के साथ खुद ब खुद कम्युनिकेट करके चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आपको उनको चेंज करने की या मैनुअली चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर क्या होता है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन चल रही थी। ठीक है, अब उस एप्लीकेशन का हमने बैकअप लेना होता है। ठीक है, से मैंने कहा ये मेरी एप्लीकेशन, और वो जो किया लोकल एसक्यूएल की एक डेटाबेस थी, एमएस एसक्यूएल की, उसकी डेटाबेस थी। और उस डेटाबेस से मैंने ना अब एक बैच फाइल चला के, और वो जो फोल्डर्स में ये डाटा सेव करती थी, इस फोल्डर को दूसरे सर्वर पे कॉपी किया करता होता था। अब वो जो बैच फाइल थी जिसमें मैंने ये तमाम इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी, उसको मैंने चलाया हुआ था मैंने अपने एडमिन अकाउंट से। ठीक है, से मैंने कहा काशिफ का एडमिन अकाउंट के एडमिन। अब हुआ ये कि कंपनी पॉलिसी थी कि 60 दिनों के बाद क्या होगा कि हर एडमिन को अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। मैंने भी अपना पासवर्ड जो ABC पहले रखा हुआ था, वो बाद में ABC सच्ची मुच्ची नहीं रखा हुआ था, मैं वैसे बता रहा हूँ, ABC*123 जो रख कर दिया। तो क्या हुआ ये कि ये जो बैच फाइल टास्क शेड्यूलर से कॉल हो रही थी, या किसी और प्रोसेस से कॉल हो रही थी, या किसी सर्विस के थ्रू कॉल हो रही थी, उसके अंदर पासवर्ड चेंज नहीं हुआ, वहाँ मुझे मैनुअली जाके करना पड़ा। तो 60 दिनों के बाद जब वो नए वीकेंड पे आप वीकेंड गुजारने के बाद अगले दिन आओगे, तो आपका जुमे की रात को या फ्राइडे नाइट को या जो भी लास्ट वर्किंग डे आपके कंट्री के अंदर है, तो उसमें जब वो प्रोसेस रन हो के फारिग हुआ होगा, तो उसने बैकअप नहीं किया होगा, और मंडे को आके अगर आपका जो है वो ओरिजिनल सर्वर डिलीट हो गया, और आपको कहा आपके मैनेजर ने भैया डाटा रिस्टोर करो, तुमने तो बहुत आला एक बैच फाइल बनाई थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें प्रमोशन भी दी थी और तुम्हें एक बोनस भी मिला था, और जब आपने वो जाके बैच फाइल देखी तो आपने देखा लेटेस्ट फाइल ही नहीं पड़ी हुई थी, तो वो बोनस तो पता नहीं मिलेगा या नहीं, आपको कुछ और ना मिल जाए। तो उसके लिए जो है वो मैनेज सर्विस अकाउंट्स माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया कि आपको भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है, एक सर्विस अकाउंट बनाओ और उसे किसी सर्वर में कॉल करके और उसे यूज़ करना शुरू कर दो, तो मसले हल हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, कि बर्डन एसोसिएटेड विद सर्विस प्रिंसिपल नेम्स। सर्विस प्रिंसिपल नेम्स क्या, कि कल को मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ये एसक्यूएल सर्वर लगाया हुआ था और इसको मैंने नाम दिया हुआ था जी, से मैंने कहा मेरे तमाम सर्वर्स का नाम है UITASQL01। ठीक है, ठीक है, और इसका है ये आज मेरी राइटिंग इस वजह से गंदी नहीं आ रही कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैंने माना कि गंदी है, मैंने आज इसका ड्राइवर अपडेट नहीं किया, मैंने रात डिलीट किया था, इस वजह से वो मेरे ख्याल में एज अ माउस उसे पॉइंटर को रिसीव कर रहा है। तो UITAIAS मैंने इसे कर दिया। अब कल को अगर मुझे इस सर्वर का पासवर्ड यूज़र नेम चेंज करना पड़े, ठीक है, तो मुझे जो सा बहुत सारी चीज़ें जो अनमैनेज सर्विस अकाउंट्स हैं वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि जब अनमैनेज सर्विस अकाउंट्स नहीं काम करेंगे तो कर्बेरस और डिफरेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो से हैं, जब नेम चेंज हो जाता है सर्वर का, तो सर्विस प्रिंसिपल नेम भी चेंज हो जाता है। तो मगर अगर आपने मैनेज सर्विस अकाउंट के जरिए वो एप्लीकेशंस रन की होंगी तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक हो गया। अब आ जाता है कि ये तो आपने सर बहुत अच्छी बातें बता दी मैंने सर्विस अकाउंट की, कि इसका एडवांटेज ये है कि आपका अकाउंट बन जाता है और अकाउंट का पासवर्ड खुद ब खुद ही एक्टिव डायरेक्टली आपसे ट्रांसपेरेंटली अपडेट करती रहती है, हर 30 दिनों के बाद नया पासवर्ड दे देती है। ठीक है, अगर हैकर को पता चल गया तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकेगा और ब्ला ब्ला स्टोरी सारा स्टफ। मगर अब लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि ये जो है कुछ चीज़ों के अंदर काम कर सकती है और कुछ चीज़ों के साथ काम नहीं कर सकती। उसकी वजह मैं भी आपको बताता चलता हूँ। उसकी वजह ये है कि नई टेक्नोलॉजी है, अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर के साथ यूज़ हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर के साथ MSAs यूज़ कर सकते हैं, मैनेज सर्विस अकाउंट। माइक्रोसॉफ्ट IaaS के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, टास्क शेड्यूलर के साथ अभी आप यूज़ नहीं कर सकते। एक्टिव डायरेक्टरी LDS सर्विसेज के साथ आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ लोगों ने, ये मैंने कुछ कुछ ब्लॉग्स पढ़े हैं, उसके अंदर अगर आप गूगल करें कि हाउ टू यूज़ MSA विद माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, तो बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया हुआ है। मगर अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर की कोई सर्विसेज यूजिंग MSA यूज़ की, मैंने सर्विस अकाउंट बना के उस सर्विस अकाउंट के ज़रिए SQL सर्वर रन किया, मसला कोई नहीं है। अगर कल को वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से हेल्प लेने जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विल नॉट प्रोवाइड यू हेल्प। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ, जिन लोगों ने शायद ऐसे प्रोसेस रन किया हुआ हो, मगर वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती।
तो फिर उसके साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह बहुत सारे लोगों के पास विंडोज़ 8 है और उन लोगों को वो विंडोज़ 8 के ऊपर चलने वाली वो स्टार्ट मेन्यू का आइकन जो है, स्टार्ट मेन्यू जो है वो पसंद नहीं आता कि भाई वो नहीं है, तो वो डिफरेंट थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऐसे फीचर्स नहीं होंगे। तो इसे आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। तो सेटिंग अप अनफॉर्चुनेटली, अच्छा अब इसके अंदर भी उसी तरह है जिस तरह हमने वो फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी लगाई थी कि ये सारे का सारा काम आपका जो है वो पावर शेल के अंदर होगा। ठीक है, कि हम पावर शेल रन करेंगे, पावर शेल रन करने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद एक सर्विस अकाउंट बनाएंगे, और जब हमारे पास सर्विस अकाउंट बन जाएगा फिर हम उस सर्विस अकाउंट को जहां हमने यूज़ करना है जिस सर्वर पे, वहां ले जाके यूज़ करेंगे। मैं एक पॉसिबल सिनेरियो बताऊंगा, मगर हमारी लैब के अंदर सिर्फ हम उसी अकाउंट को उसी सर्वर पे बना के यूज़ कर लेंगे। से मैंने कहा कि ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है और इसके ऊपर मैंने ये S1 सर्विस अकाउंट बना लिया, ये सारा काम यहाँ पे कर लिया। अब जब मैंने सेट सर्विस अकाउंट की कमांड चलानी है तो मैं दूसरे सर्वर पे जाता हूँ जिसपे मैंने IIS सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, और मैं यहाँ पे सेट सर्विस अकाउंट 1 की कमांड चला देता हूँ। तो ये जो सर्विस अकाउंट है ये बाइंड हो जाएगा मेरे IIS सर्वर के इस सर्वर के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद इस अकाउंट को मैं IIS की एप्लीकेशन में जाके एम्बेड कर दूंगा। इस तरह करते हैं, ठीक है। मगर मैं ये सारे का सारा काम जो सा, ये सारे का सारा प्रोसेस जो सा है आपके पास जो सा रन करूँगा, ये मुझे ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा लगता है। तो ये सारे का सारा एक ही सर्वर पे रन करूँगा कि वही मेरा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर होगा और वही मेरा IIS सर्वर होगा। तो लैब की तरफ चलते हैं। ये जी आपका वही एक चहीता जोन सा है लाडला सर्वर, इसके ऊपर मैंने मेक श्योर किया कि वेब सर्विसेज इंस्टॉल हुई हुई हैं। तो वेब सर्विसेज कैसे इंस्टॉल होती हैं आपको पता है कि वो रोल्स के अंदर जाके आपने वेब सर्विसेज इंस्टॉल कर लेनी है, और उसके इंस्टॉलेशन के बाद आपने पावर शेल के अंदर जाना है और उसे एडमिनिस्ट्रेटिव वे में रन कर लें। ठीक है, और रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और ये पावर शेल जो सा है वो रन हो जाएगा। और दूसरा तरीका जो सा, ये एक्चुअली मैंने मॉड्यूल मोड में किया है तो वो खुद ब खुद इंपोर्ट कर लेगा। अगर आप मॉड्यूल मोड में नहीं करना चाहते तो उसका भी मैं तरीका बताता हूँ, इसको ज़रा इंपोर्ट कर लेने दें। ठीक है, तो एक और तरीका क्या है कि आपने जब पावर शेल रन करना है तो यहाँ से भी पावर शेल रन कर सकते हैं। और अब जो सा है वही जो मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट किया था वही मैं इंपोर्ट मॉड्यूल की कमांड चलाता हूँ, इंपोर्ट डैश मॉड्यूल और एक्टिव डायरेक्टरी, और उसने एक्टिव डायरेक्टरी का मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया। अब मैं कहता हूँ मुझे जो AD सर्विसेज की कमांड्स हैं वो रन करनी है। और अगर आपको याद हो मैंने पिछले पावर शेल के अंदर आपको एक कमांड पढ़ाई थी, तो मगर इसको करने से पहले मैं ज़रा प्रॉपर्टीज़ में जाके मुझे एक दफ़ा ख्याल आ गया कि फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल में सबको नज़र आ जाएगा। इंपोर्ट मॉड्यूल एक्टिव डायरेक्टरी की, एक्टिव डायरेक्टरी का मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब मैंने करना है गेट कमांड कि मुझे वो तमाम कमांड्स दिखाए जिनका नाउन क्या हो एक्टिव डायरेक्टरी। अगर ये करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। सर्विसेज स्टार, कुछ नहीं आया, सर्विसेज किया इसलिए सर्विस करके देखते हैं, AD सर्विस। ये तमाम वो कमांड्स हैं जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस अकाउंट बनाने में मदद देती हैं या आपको यूज़ में आएंगी। ठीक है, गेट एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस अकाउंट, अगर आपने देखना है कि आपके पास कोई एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस अकाउंट है तो आप देख सकते हो। ठीक है, लेट्स ट्राई दैट वन। गेट डैश AD सर्विस अकाउंट, एंटर। वो आपसे पूछ रहा है कि अब मुझे फिल्टर बताओ क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं। मैंने कहा जी जो मर्जी हो, और इसने आपको ये देखें ये एक सर्विस अकाउंट दिखा दिया। आप सोच रहे हमने बनाया तो है नहीं, तो जनाबे वाला आपको लैब पढ़ाने से पहले ये खाकसार एक टेस्ट करके देखता है। तो ये डिस्टिंग्विश नेम है उसका, ठीक है, कि कॉमन नेम टेस्ट सर्विसेज और कॉमन नेम मैनेज सर्विस अकाउंट, और वो डोमेन कंट्रोलर एनेबल्ड है। और ये जो सा है इसका नाम जो सा है वो टेस्ट सर्विस है। ठीक है, और इसका सेम नेम, जो सेम नेम है सिक्योरिटी एक्सेस अकाउंट जो नेम है,
इस टेस्ट सर्विस और उसके आगे डॉलर साइन आ रहा होता है। वो डॉलर साइन क्यों होता है, ये बताने के लिए कि ये सर्विस अकाउंट है। तमाम सर्विस अकाउंट का सेम अकाउंट नेम जो है वो डॉलर साइन होता है, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसका मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए होगा, क्योंकि इसका पासवर्ड मैं खुद एक्टिव डायरेक्टरी से लूँगा, मैंने यूज़र से नहीं मांगना है इसका पासवर्ड। तो इससे आगे चलते हैं। अब हमने जो सा है एक नया अकाउंट बनाना है, ठीक है। और वो जिस तरह ही कमांड, जिस तरह हम पहले देख चुके हैं, न्यू एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस अकाउंट, अगर आपने रिमूव करना है तो रिमूव, ठीक है। अगर अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल, ठीक है। और सेट करना है जहाँ पे, अगर दूसरे सर्वर पे ले जाके आपने एक्टिव डायरेक्टरी का सर्विस अकाउंट सेट करना है। तो अगर मैं कहूँ न्यू डैश ईडी सर्विस अकाउंट, और आप कहें यार मुझे तो ये याद नहीं आ रहा कि ये कौन सा अकाउंट कमांड सेट किया है, तो मैंने आपको एक कमांड बताई थी, न्यू सर्विस, न्यू डैश ईडी सर्विस अकाउंट। अब आगे आपको नहीं पता क्या है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि हमने क्या करना है, गेट डैश हेल्प, ठीक है। और ये आपको हेल्प आ जाएगी। आपने कहा यार ये अभी भी मुझे नहीं समझ आई, तो आप कहते हो गेट हेल्प डैश एग्जाम्पल, ठीक है। और ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। न्यू डैश एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस अकाउंट, सर्विस अकाउंट का नाम, एनेबल और बुलियन इंफॉर्मेशन, बुलियन फंक्शन है, ट्रू और फॉल्स। सो मैंने कहा मुझे भाई ये कमांड सही चलती है, नंबर समझ आ रही है, न्यू डैश ए डी सर्विस अकाउंट, ओके। सर्विस अकाउंट का नाम कर लें। मैंने कहा जी आई 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 एस सर्विस, ठीक है, आई आई एस सर्विस डैश इनेबल, इनेबल्ड और डॉलर साइन ट्रू, ओके। एंटर किया और इसने आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस अकाउंट बना दिया। अब आप सोच रहे हो ये अकाउंट गया किधर है। ये जाहिर है आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको वो वहाँ वहीं से मिलेगा जहाँ से आपको नॉर्मल अकाउंट्स मिलते हैं। मगर इसका एक और तरीका जो मैंने आप लोगों को पहले अभी करके दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम इसको कहें कि गेट सर्विस अकाउंट, ये आज मेरे से काबू नहीं हो रहा, गेट डैश ए डी सर्विस अकाउंट। और जब मैंने एंटर किया, अब वो मेरे से फ़िल्टर पूछ रहा है, मैं स्टार ही कह देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास दूसरा सर्विस अकाउंट बन गया, आई ए एस सर्विस अकाउंट। अब मैंने अगर ये सर्विस अकाउंट देखना है तो मैंने कहाँ पे जाना है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर के अंदर जाके यूजर्स एंड कंप्यूटर में चले जाएं। यहाँ पर आपको अकाउंट नहीं नज़र आएगा। फिर आप थोड़े दिनों के बाद फेसबुक पे या डिस्कशन फॉर्म पे क्वेश्चंस करेंगे, तो एक्शंस में जाके व्यूज़ में जाके एडवांस फीचर में चले जाएं और मैनेज सर्विस अकाउंट, और ये देखें आपके पास IIS का सर्विस अकाउंट भी आ गया। अब आप देख रहे हो इसके साथ डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो फिर आप कहेंगे यार अब डिस्क्रिप्शन नहीं सिखाई हमें, तो वो भी सिखा देते हैं, ठीक है। AD सर्विस अकाउंट, सर्विस अकाउंट डैश आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या थी उसकी, IIS सर्विस। उसके बाद डैश डिस्क्रिप्शन, एंटर कर देता हूँ मैं, देखी जाएगी। मेरे ख्याल में स्पेलिंग गलत हो गया, पता चल जाएंगे अभी, ठीक है। सर्विस अकाउंट फॉर IIS करना था, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में चला जाता हूँ, तो आप देखेंगे इसके अंदर अकाउंट की निस्बत कम जो सी हैं वो ऑप्शंस हैं, ओके। तो ये मेरे पास एक अकाउंट बन गया। अगर आप इसके अंदर जाके देखें तो ये देखें MSDS मैनेज सर्विस अकाउंट, ये आपके अकाउंट बन गया।
अब हमारे पास ये अकाउंट बन गया। अब आप ये समझें कि मैं आपको जो सा है एक दूसरे सर्वर पे ले गया और दूसरे सर्वर पे ले जाके मैंने उसका पावर शेल ओपन किया और अब मैंने ये सर्विस अकाउंट इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कमांड देनी है, इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस अकाउंट। ठीक है, और कौन सा सर्विस अकाउंट ऐड करना है, ठीक है, डैश, बल्कि आपको इसकी अगर मैं होम पे जाके गेट हेल्प दे दूँ, गेट डैश हेल्प, तो आप ये पढ़ सकते हैं कि ये आपको बता रहा है कि ये एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल जो सा है सर्विस अकाउंट को इंस्टॉल करेगा आपके पास। ठीक है, इस कंप्यूटर के ऊपर, किस कंप्यूटर के ऊपर, अब जिस कंप्यूटर पे आप ये कमांड चला रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है उसने। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने क्या किया, इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस अकाउंट। ठीक है, हमने कहा जी भैया इंस्टॉल कर दें एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस अकाउंट, कौन सा, जिसकी आइडेंटिटी है, क्या नाम था उसका, अल्लाह आपका भला करे, आपको याद हो या नहीं हो, तो IIS सर्विस। ओके, तो मैं उसे कहूँगा IIS सर्विस। ठीक है, एंटर, और जनाबे वाला ये आपका सर्विस अकाउंट इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने कहा जी मैंने ये सर्विस अकाउंट इंस्टॉल कर लिया और अब मैं इस सर्विस अकाउंट को अपने वेब सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी अपने वेब सर्वर की जो सर्विसेज हैं वो इस अकाउंट के थ्रू चलाना चाहता हूँ कि कल को खुदा ना खास्ता अगर कोई अकाउंट मैंने यूज़ किया और वो कंप्रोमाइज़ हो गया तो मेरा वेब सर्वर भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। मैंने क्या किया, सर्वर के अंदर गया, एप्लीकेशन पूल्स, ये एप्लीकेशन पूल आपका स्टार्टेड है। इसकी अगर मैं एडवांस सेटिंग में चला जाऊं तो यहाँ पे आइडेंटिटी के अंदर मैं यहाँ पे अब आपको कहूँगा कि भैया ये जो सर्विस अकाउंट है ये सेट करो, क्या सेट करो, उर्दू IT एकेडमी /IIS सर्विस, क्या नाम दिया था, नाम भूल गया मुझे, IIS सर्विस ही था मेरे ख्याल में, IIS सर्विस, इसको ज़रा IIS सर्विस और उसके बाद $साइन, और यहाँ पे आप पासवर्ड कोई नहीं देंगे। ठीक है, जब मैं ओके करूँगा ये ओके हो जाएगा और वो देखें आपके पास $साइन, अगर आप $साइन नहीं ना देंगे तो ये फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा और आपको तो पासवर्ड नहीं पता, इसका पासवर्ड तो एक्टिव डायरेक्टरी खुद ही मैनेज कर रही है। ठीक है, ओके ओके, और मैं इसको एक दफ़ा स्टॉप करके इस पूल को और एक दफ़ा दोबारा रीस्टार्ट कराता हूँ। और जनाबे वाला अब हम अगर वेब पेज को एक्सेस करने की कोशिश करें जो IIS का डिफ़ॉल्ट वेब पेज है तो हम वेरीफाई कर सकेंगे कि क्या ये सर्विस अकाउंट चल रहा है या नहीं। और मैंने इधर जाके HTTP सर्वर 1 किया और वॉला। ठीक है, आपने देखा कि हमने IIS की सर्विस को अब उस सर्विस अकाउंट से मैनेज किया। अब वो सर्विस अकाउंट हर 30 दिनों के बाद वो सर्विस अकाउंट अपने एक्टिव डायरेक्टरी से पूछेगा, हाँ भाई मेरा पासवर्ड क्या है, वो एक्टिव डायरेक्टरी कहेगी अच्छा भाई ये पासवर्ड के आगे एक स्टार लगा ले। खैर माइक्रोसॉफ्ट का जो था वो डेफिनेटली एल्गोरिदम ऐसे काम नहीं करता। एनीवे, तो वो माइक्रोसॉफ्ट खुद ब खुद ही उस सर्विस अकाउंट को पासवर्ड अपडेट करती रहेगी। खुदा न खास्ता कल को अगर एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट या कोई और अकाउंट कंप्रोमाइज हो जाता है तो वो सर्विस अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगा, या एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चेंज करे तो वो आपको सर्विस अकाउंट का पासवर्ड चेंज नहीं करना पड़ेगा अपनी सर्विसेज में जाके। एक और जगह जहां से आप जाके ये काम कर सकते हैं, आर कॉल द सर्विसेज में बहुत सारी आपके पास सर्विसेज चल रही होती हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एप्लीकेशन थी जिसकी सर्विस चल रही थी और समझें जी मैंने उस एप्लीकेशन का नाम था रखा हुआ, कोई भी कर ले आप, नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, या पावर सर्विस। आप राइट क्लिक करते हैं प्रॉपर्टी, जब आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, लॉग ऑन एज दिस अकाउंट, और यहाँ से आप फिर वो अकाउंट देते हैं। ठीक है, और वो अकाउंट क्या हो सकता है, वो अकाउंट आपका एक्टिव डायरेक्टरी का अकाउंट जो मैंने अभी बनाया था IIS सर्विस। ठीक है, और चेक नेम की IIS सर्विस अकाउंट। ठीक है, और आपने ये पासवर्ड अपना डिलीट कर देना है यहाँ से और अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। मैं ये हिम्मत नहीं कर सकता, मैं ये जसारत नहीं कर सकता, उसकी वजह क्या है कि मैंने ये अकाउंट जो है ये पावर प्रॉपर्टीज़ इसकी ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, और ये देख रहे हैं जब मैंने IIS सर्विस किया तो उसके आगे उसने खुद ब खुद $साइन दे दिया, और यहाँ पे मेक श्योर करें जहाँ वो पासवर्ड लिखा हुआ होगा वो आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे, इस लैब को करने के बहुत सारे तरीके थे, मगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट का रिकमेंडेड तरीका यूज़ किया क्योंकि बुक में आपको IIS सर्विस दिखाया हुआ है, मगर ये सर्विसेज में जाके, इसको हम मजाक में कहते होते थे गरारियों वाली सर्विसेज। ठीक है, ये गरारियों वाली सर्विसेज आपको कहाँ मिलेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर। आप लोग डेफिनेटली सर्विसेज में काम कर चुके होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर ये मिलती होती हैं, ये पड़ी हुई है सर्विसेज। और इसके अंदर माइक्रो विंडोज़ के अंदर जितने सिस्टम्स चल रहे होते हैं, जो भी सारी चीज़ें चल रही होती है यहीं पे चल रही होती है। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि ये सर्विसेज
ये सर्विसेज हैं और ये सर्विस अकाउंट हैं जो हमने पढ़े हैं। और सर्विस अकाउंट जो माइक्रोसॉफ्ट ने 2008 में इंट्रोड्यूस कराए आर कॉल्ड द मैनेज सर्विस अकाउंट्स। जो ये दो सर्विस अकाउंट हमने बनाए हुए हैं, और इन सर्विस अकाउंट के यूजर नेम पासवर्ड सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट खुद मैनेज करती रहती है। ठीक है, ऑल टास्क में जाए, इसको मूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज है, इसमें ऑब्जेक्ट सिक्योरिटी और एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, और इन एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या कुछ है ये मुझे नहीं पता, ये पता होता तो क्या बात थी। तो एनीवे, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। कि आज हमने क्या देखा, आज हमने सर्विसेज अकाउंट देखे, और सर्विसेज अकाउंट सिंपल सर्विसेज अकाउंट नहीं देखे, हमने मैनेज सर्विसेज अकाउंट देखे। मैनेज सर्विसेज अकाउंट क्या होते हैं कि हम वो सर्विस अकाउंट एक्टिव डायरेक्टरी पे बना लेते हैं, और उसके बाद जिन जिन सर्वर्स में उन अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है उन्हें कॉल कर लेते हैं, और हमें उनके पासवर्ड्स और उनकी मैनेजमेंट की कोई टेंशन नहीं होती, वो एक्टिव डायरेक्टरी खुद ही मैनेज कर रही होती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपने इन्जॉय किया होगा। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।